गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 58वां सर्ग भाग 3/4। जाम्बवान के पूछने पर हनुमान जी को अपने लंका यात्रा का सारा वृत्तांत सुनाना। वे लोग हाथों में शूल और मुदगर लेके आए थे। उनकी संख्या 80,000 थे, परंतु उस वन प्रांत में एक ही परिग में उनका सबका संहार कर डाला। इनमें से जो मरने से बच गए वो जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए भाग गए। उन्होंने रावण के द्वारा मेरी सारी सेना का मारे जाने का समाचार बताया। तत्पश्चात मेरे मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ। तब मैंने क्रोधपूर्वक वहाँ के उत्तम चैत्र प्रसाद, जो लंका के द्वारा सबसे सुंदर भवन थे, जिनके 100 खंभे लगे थे, वहाँ के राक्षसों का संहार करके तोड़ फोड़ कर डाला। तब रावण के घोर रूप वाले ने भयंकर राक्षसों के साथ, जिनकी संख्या बहुत अधिक थी, प्रहस्त के बेटे जंबे वाले को युद्ध के लिए भेजा। वह राक्षस बड़ा बलवान था तथा युद्ध की कला में कुशल तो था ही। मैंने अत्यंत घोर परिग में मारकर सेवकों सहित उसे काल के गाल में डाल दिया। यह सुनकर राक्षस राज रावण ने पैदल सेना के साथ अपने मंत्री के पुत्रों को भेजा, जो बड़े बलवान थे, किंतु परिग से ही उन सबको जमलोक भेज दिया। सम्रांगण में शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले मंत्री कुमार के मारा गया सुनकर रावण ने 5 शूरवीर सेनापतियों को भेजा। उन सबको तो मैंने सेना सहित मौत के घाट उतार दिया। तब दशमुख रावण ने अपने पुत्र महाबली अक्ष कुमार को बहुसंख्यक राक्षसों के साथ युद्ध के लिए भेजा। मंदोदरी का पुत्र युद्ध की कला में बड़ा प्रवीण था, वह आकाश में उड़ रहा था। उसी समय मैंने सहसा उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे 100 बार घुमाकर उसे पृथ्वी पर पटक डाला, और उसी तरह वहां पड़े हुए कुमार अक्ष को मैंने पीट डाला। अक्ष कुमार को युद्ध में आया और मारा गया। यह सुनकर रावण ने अत्यंत कुपित हो अपने दूसरे पुत्र इंद्रजीत को, जो न बड़ा ही रन दुर्मद और बलवान था, भेजा। उसके साथ आई हुई सारी सेना को, इस राक्षस श्रेवणी को युद्ध में हतोत्साह करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ। रावण ने भी उस महाबाहु वीर को अनेक मदमद वीरों के साथ विश्वास से भेजा था। इंद्रजीत ने देख लिया कि मेरी सारी सेना कुचल डाली। तब उसने समझ लिया कि इस बानर को सामना करना असंभव है। अतः उसने बड़े वेग से ब्रह्मास्त्र चला कर मुझे बांध लिया। फिर तुम्हारे राक्षसों ने मुझे रस्सियों से बांधा। इस तरह मुझे पकड़कर वो रावण के समीप ले आए। दुरात्मा रावण ने मुझे देखकर वार्तालाप आरंभ किया और पूछा, तू लंका में क्यों आया तथा राक्षसों का वध तूने क्यों किया? मैंने वहाँ उत्तर दिया, यह सब कुछ मैंने सीता जी के लिए किया है। प्रभो, जनक नंदिनी दर्शन की इच्छा से मैं तुम्हारे महल में आया हूँ। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हूँ, जाति का बानर हूँ। हनुमान मेरा नाम है। मुझे श्री रामचंद्र जी का दूत और सुग्रीव का मंत्री समझो। श्री रामचंद्र जी का दूत काज करने के लिए मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मेरे स्वामी का संदेश जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सुनो। राक्षस राज बानरराज सुग्रीव ने तुम्हें एकाग्रतापूर्वक जो बात कही है उस पर ध्यान दो। महाभाव सुग्रीव ने तुम्हारा कुशल पूछी है और तुम्हें सुनाने के लिए धर्म और काम से युक्त हितकर और लाभदायक बातें कही हैं। जब मैं बहुसंख्यक वृक्षों से हरे भरे ऋषिक मुक्त पर्वत पर निवास करता था, उन्हीं दिनों रण में महान पराक्रम करने वाले रघुनाथ जी ने मेरे साथ मित्रता स्थापित की थी। राक्षस ने राजन तब उन्होंने मुझे बताया कि राक्षस रावण ने मेरी पत्नी को हर लिया है। अपने उद्धार के कार्य में सहायता के लिए तुम मेरे सामने प्रतिज्ञा करो। बाली ने जिनका राज्य छीन लिया, उन सुग्रीव के साथ अर्थात मेरे साथ लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम ने अग्नि के साक्षी बनाकर मित्रता की है। श्री रघुनाथ जी युद्ध स्थल में एक बाण से बाली को मारकर सुग्रीव को मुझको उछलने कूदने वाले बानरों का महाराज बना दिया। अतः हम लोग संपूर्ण हृदय से उनकी सहायता करनी है। यह सोचकर सुग्रीव ने धर्मानुसार मुझे तुम्हारे पास भेजा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 58वां सर्ग भाग 3/4 खत्म।